हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है और मैं संजीव चौहान इस समय आपको बता रहा हूं MS एक्सेल 2007 के बारे में। MS एक्सेल 2007 में आज हम जानेंगे होम टैब के स्टाइल ब्लॉक में सेल स्टाइल्स का प्रयोग करना और पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप में बैकग्राउंड का प्रयोग करना। इसके अलावा व्यू टैब के विंडो ब्लॉक में फ्रीज पेन्स का प्रयोग कैसे होता है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइव शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल या वीडियो से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव हैं तो आप वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं होम टैब के अंतर्गत स्टाइल्स ब्लॉक में सेल स्टाइल का प्रयोग करना। एक्सेल की सीट में आप देखेंगे होम टैब, स्टाइल्स ब्लॉक और ये होता है सेल्स स्टाइल। और जब सीट को हम मैक्सिमाइज कर देते हैं तो कुछ इस तरह से ये सेल स्टाइल्स हमें दिखाई देती हैं। इनका प्रयोग कैसे करते हैं आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जिस सेल्स में हमको इसे प्रयोग करना है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने एक सेल यहाँ सेलेक्ट की है और इसके बाद हम इसमें डाउन एरो पर क्लिक करेंगे सेल्स स्टाइल में और आप देखेंगे इसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल और टोटल। जिस तरह से आप अपनी सेल को दिखाना चाहते हैं आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। जैसे जैसे माउस के पॉइंटर को हम इस पर ले जाते हैं उसी तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखाई देगा, यानी कि सेल उसी प्रकार से हो जाएगी। इसमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं। जैसे हेडिंग में कुछ ये सेल्स की स्टाइल हैं, हेडिंग 2 में ये हैं, हेडिंग 3, 4 टाइटल में ये हैं और टोटल में ये हैं। जैसे अभी हमें इस नेम को टाइटल के रूप में दिखाना है और हमें इसे इस प्रकार का कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो सेल्स है वो टाइटल के रूप में परिवर्तित हो गई है जैसा हमने यहाँ से इसको प्रयोग किया था। अब देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ कुछ टोटल किया है, कुछ नंबर्स हैं उनका टोटल हमने इस सेल में किया है और इसमें सेल्स स्टाइल का प्रयोग करके आपको बताते हैं। जैसे ये टोटल है और हमें उसे टोटल के रूप में दिखाना है और हम इसे इस प्रकार दिखा देते हैं। जैसे हमने इसे इसमें चुन लिया एक कलर और यहाँ आप देखेंगे इसे गहरा कर लेते हैं थोड़ा। अब आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारा टोटल होता है इस तरह से ये टोटल दिखाई देगा हमें। और ये देखिए यहाँ आपको लाइन दिखाई देंगी, 2 लाइन, जैसे हम टोटल वाली जो लाइन होती है लास्ट में उस तरह से ये सेल हमारी दिखाई देने लगेगी। इस तरह से आप सेल स्टाइल का प्रयोग अपने एक्सेल शीट में कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ब्लॉक के अंतर्गत बैकग्राउंड किस प्रकार से बदलते हैं। पहले बैकग्राउंड पर क्लिक कर देते हैं और आप देखेंगे जैसे ही हमने बैकग्राउंड पर क्लिक किया हमारे सिस्टम में जहाँ कहीं पर भी पिक्चर होती हैं, फोटोज़ होती हैं, आप उनको अपनी बैकग्राउंड के रूप में एक्सेल शीट पर लगा सकते हैं। चाहे आपकी खुद की पिक्चर हो या आपके सिस्टम में, पीसी में या कंप्यूटर में जो भी पिक्चर आप चाहते हैं वो पिक्चर आप अपने बैकग्राउंड के रूप में यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। एक पिक्चर चुन लेते हैं पहले। इसके लिए आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट बटन पर माउस के लेफ्ट बटन को दबा देंगे और आप देखेंगे जो भी आपने पिक्चर चुनी थी वो बैकग्राउंड के रूप में आपके एक्सेल शीट में पीछे दिखाई देने लगेगी। अगर आपको ये बैकग्राउंड अच्छी नहीं लगती है तो आप इसे हटा भी सकते हैं। आप देखेंगे जहाँ से हमने पहले बैकग्राउंड के लिए क्लिक किया था ये पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ब्लॉक में, जहाँ बैकग्राउंड था पहले वहाँ डिलीट बैकग्राउंड हो जाएगा। जैसे ही आप माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी बैकग्राउंड हट चुकी है। और अगर आप कोई दूसरी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो फिर से बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाता है, आप इस पर क्लिक करें। आपके कंप्यूटर में जो भी पिक्चर आपको अच्छी लगती है आप उसे चुन लें और इसके बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दें और आप देखेंगे जो पिक्चर आपने चुनी थी वो बैकग्राउंड के रूप में आपको दिखाई एक्सेल शीट पर लेने लगेगी। इस प्रकार से आप अपने एक्सेल शीट में बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं और उसे डिलीट बैकग्राउंड के द्वारा हटा भी सकते हैं। आइए अब जानते हैं व्यू टैब के विंडो ब्लॉक के अंतर्गत फ्रीज पेन्स का प्रयोग क्या होता है। इसके लिए आप देखेंगे हमने एक सीट को सेलेक्ट किया है, यानी कि एक सीट आपके सामने दिखाई देगी जिसमें हमने कुछ वर्क किया हुआ है। और इसमें क्या होता है, फ्रीज पेन के द्वारा हम किसी एक पूरी की पूरी रो को फ्रीज कर देते हैं, यानी कि उसे उस जगह ही जमा देते हैं और बाकी जितनी रोज होती हैं वो वर्क करती हैं। जैसे अभी हम इसको आपको स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं, आप देखेंगे
ये जो रो है वो अपनी जगह फिक्स है और बाकी रो वर्क कर रही हैं। ये कैसे होता है देखिए। इसके लिए फ्रीज पेन को पहले हम आपको दोबारा से बता देते हैं। अब आप देखिए, जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं माउस की सहायता से या स्क्रॉल की सहायता से, तो ये पूरी जो डेटा है एक साथ ऊपर नीचे होगा। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको इस डेटा के बारे में ज्ञात करना है तो आपको पहले हेडिंग देखनी होगी कि ये किससे संबंधित है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि ये फ्रीज हो जाए यानी कि यहीं रुक जाए और बाकी सेल्स आपकी मूव करती रहें, तो इसके लिए जैसे आपको ये पहली जो हेडिंग है और बाकी ये दूसरी लाइन, इन दोनों को रोकना है। तो जिस किसी भी पूरी रो को आप फ्रीज करना चाहते हैं उसके नीचे वाली पहली सेल्स पर आप माउस से क्लिक करें और विंडो ब्लॉक में फ्रीज पेन पर जाकर लेफ्ट बटन को दबाएं और यहाँ आप देखेंगे पहला विकल्प है फ्रीज पेन्स। इस पर आप माउस की सहायता से लेफ्ट बटन को प्रेस कर दें, जिससे ये क्या होगा, ये फ्रीज हो जाएंगी ऊपर वाली जो दोनों रोज हैं। क्योंकि हमने इसके नीचे वाली से किया था तो इसके ऊपर वाली दोनों हो जाती हैं। अब हम इसे माउस की सहायता से स्क्रॉल करेंगे और आप देखेंगे पूरी सीट मूव करेगी, पूरा डेटा हमारा ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो ऊपर की दोनों रोज हैं वो फ्रीज हो जाएंगी। अगर आप अब इसे हटाना चाहते हैं तो वापस आप विंडो ब्लॉक के फ्रीज पेन्स में जाएं और आप देखेंगे फ्रीज पेन्स की जगह जहां अनफ्रीज पेन्स लिखा है वहां लेफ्ट क्लिक कर दें और अब ये डेटा आप देखेंगे पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। आप बाकी फंक्शन देख लेते हैं फ्रीज पेन्स में। आप देखेंगे फ्रीज पेन्स में एक फ्रीज पेन्स है और फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलन। फ्रीज टॉप रो में क्या होगा, जो पहली रो होती है वो अपनी जगह स्थिर हो जाएगी और बाकी रो मूव करेंगी। इसे कैसे करते हैं, इसमें इसे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक डेटा है, इसमें आप देखेंगे ये पहली और दूसरी रो में हमने इनको मर्ज करके वर्क किया हुआ है और इसमें हम फ्रीज पेन की टॉप रो का प्रयोग करके देखते हैं। इसमें फ्रीज टॉप रो पर हमने क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे एक लाइन हमें दिखाई देती है इस मर्ज के ऊपर ही। इसमें एक दिक्कत हमें सामने आएगी, जैसे ही हम डेटा को मूव करेंगे तो जो पहली रो है केवल वही फ्रीज होती है, लेकिन हमने जो मर्ज किया है जिन टू रो के ऊपर वो इसमें अप्लाई नहीं होगी और ये पहली ही रो को फ्रीज कर देगा और बाकी डेटा मूव होगा। और इसे अनफ्रीज करके देख लेते हैं, अनफ्रीज पेन्स। अब ये नॉर्मल डेटा हो गया है। इसका थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलन। इसमें जो पहला कॉलन है, ए कॉलन है, ये फ्रीज हो जाएगा और बाकी डेटा अगर आप दाएं बाएं आपका डेटा है और आप उसको दाएं बाएं खिसकाना चाहते हैं तब आपका ये कॉलम फ्रीज हो जाएगा यानी स्थिर रहेगा और बाकी कॉलन आपको मूव होते रहेंगे। जैसे इस पर क्लिक करके देखते हैं और अब आप देखेंगे एरो की सहायता से हम इसे बढ़ा देते हैं और आप देखिए ये पहला कॉलन हमारा फ्रीज हो गया और बाकी कॉलन हमारे वर्क कर रहे हैं। और अगर आप इसे अनफ्रीज करना चाहते हैं तो व्यू टैब के विंडो ब्लॉक में फ्रीज पेन में ही जाकर अनफ्रीज पेन्स पर आप क्लिक कर दें, आपका डेटा नॉर्मल हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में नेट संसार पर इतना ही। एक्सेल के बारे में और अधिक जानने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते फिर आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो से सहमत हैं और आपको इसकी जानकारी समझ में आती है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर अवश्य करें। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।